बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग कोसी को पावर्ड बाय मेघदूत हर्बल सतरीठा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। इस समय सबके दिमाग में एक ही सवाल है, एक ही एजेंडा है कि क्या ये जंग विश्व युद्ध 3 में, क्या ये जंग विश्व युद्ध 3 की कगार पे ले जाके पूरे विश्व को खड़ा कर देगी, या हम ऑलरेडी विश्व युद्ध 3 का एक भाग हैं। आर वी ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? हर क्षण हर पल कभी ईरान की तरफ से तो कभी इजराइल की तरफ से, कभी संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से तो कभी अमेरिका की तरफ से, कभी ईरान की तरफ से कभी ब्रिटेन की तरफ से, कभी साइप्रस पे अटैक हो जाता है, कभी तुर्कमेनिस्तान पे हो जाता है, कभी अजरबैजान बोलता है कि उसकी पेट्रोल लाइन पे, उसके क्रूड ऑयल पाइपलाइन पे ईरान ने अटैक कर दिया है। तो अगले कुछ मिनट बाद यह खबर आती है कि ईरान बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक असमंजस की स्थिति है, देयर इज अ कांस्टेंट केओस। इसका हिंदी ट्रांसलेशन विमल जी जरा मुझे बता दीजिए। इट्स अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ केओस। एक लगातार त्राहिमाम की सिचुएशन बनी हुई है। अब सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, अब ये पूरे विश्व में जा रहे हैं। कल कनाडा का एक प्रदेश है, जैसे हमारे यहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये प्रदेश है। कनाडा नॉर्थ अमेरिका के ऊपर पड़ता है। कनाडा मैप में अगर देखेंगे आप, कनाडा का एक स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया, BC कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया, BC। उस ब्रिटिश कोलंबिया में रात को 2:30-3 बजे एक सोनिक बूम, यानी जब एक एयरक्राफ्ट या एक मिसाइल स्पीड ऑफ साउंड को ब्रेक करती है, साउंड बैरियर को ब्रेक करता है, मैक 4 की स्पीड को ब्रेक करती है, तो साउंड बूम आती है। वो कनाडा के एक स्टेट ब्रिटिश कोलंबिया, BC के ऊपर सुनाई दिया रात को 2:30-3 बजे। कल पूरा कनाडा में त्राहिमाम मच गया, पूरा कनाडा खड़ा हो गया, उठ गया। लोगों को समझ नहीं आया ये क्या हुआ। आज अजरबैजान कह रहा है, एक वीडियो आई जिसमें मॉल या एक कमर्शियल एरिया के बाहर अजरबैजान में अटैक हो रहा है। अजरबैजान की तरफ से बोला गया कि ये ईरान ने किया है। 15 मिनट बाद ईरान बोला मैंने किया ही नहीं है। साइप्रस वाला अटैक याद है आपको? साइप्रस में ब्रिटिश कैंप, ब्रिटिश मिलिट्री बेस पे अटैक हुआ। सबने बोला ईरान ने किया है। लॉजिकल आंसर है ईरान ने किया, ईरान ने किया, ईरान ने किया। इजराइल ने कहा ईरान ने किया, अमेरिका ने कहा ईरान ने किया। आज ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6, ब्रिटिश इंटेलिजेंस कह रहा है कि जो अटैक ब्रितानी सेना कैंप में हुआ, जो कि साइप्रस में है, वो ईरान से नहीं हुआ। तो कहां से हुआ? चंद्रमा से हुआ, मार्स से हुआ, कहां से हुआ किसी को पता नहीं। कौन किसका प्लेन उड़ा दे रहा है, कौन किसका मिसाइल गिरा दे रहा है, कौन किसी की मॉल गिरा रहा है, कौन क्या हो रहा है। There is a constant state of chaos. बस सब भाग रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हम आर्मी कैंप में मार रहे हैं, ईरान कह रहा है कि हम अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स पे मार रहे हैं बुर्ज अल अरब पे, मार रहे हैं बुर्ज खलीफा के पास, मार रहे हैं पाम जुमेरा पे, मार रहे हैं एयरपोर्ट पे। किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। अमेरिका कहता है हमने अहमदीनेजाद मार दिया, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति। 3 दिन बाद उनकी वीडियो आ जाती है, लोगों को चूमते हुए, लोगों को गले मिलाते हुए। There is a constant state of chaos। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। कैन आई हैव सम ग्राफिक्स गर्मा जी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में
जिसको नहीं भी पता था उसको पता लग गया, ज्योग्राफी में कभी सवाल आ गया कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना हम लोग बता चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 33 किलोमीटर का एरिया है, 60% तेल आता है, दुनिया का 90% क्रूड ऑयल वहां से आता है, चाइना का 60%, भारत का 40%, सब बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर दिया। फिर अचानक खबर आई नहीं, बंद नहीं किया है, सिर्फ चाइनीज शिप के लिए जाने दिया है, सिर्फ चाइना के लिए। यहां पे कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो गई कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ चाइनीज शिप को आने दिया है। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुई? कांग्रेस पार्टी को। फिर पता लगा भाई साहब सिर्फ तीन देशों अमेरिका, इजराइल एंड ब्रिटिश, इन 3 शिप्स को रोका है, इन 3 देशों की शिप्स को रोका है, बाकी सब देशों की शिप चल सकती है। उसके बाद एक विजुअल है, पता नहीं अभिषेक तुमने लगाया है नहीं, पंजाब या हरियाणा में हमारे एक भाई ने, जिसका बड़ा बिजनेस होगा ट्रांसपोर्ट का, वो प्लास्टिक की पानी की टंकी आती है 1000, 2000, 5000 लीटर की, वो ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रख के 1000, 2000, 5000 लीटर की टंकी ले गया पेट्रोल पंप पे, बोला इसमें डीजल भर दे। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने, भारत में समूचे विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये बंद हो गया है। तेल, कोई बोल रहा है तेल 500 रुपए लीटर हो जाएगा, कोई कह रहा है पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाएगा, कोई कह रहा है 1200 हो जाएगा, कोई कह रहा है 800 हो जाएगा। अगेन कांस्टेंट स्टेट ऑफ केओस। आप विपक्ष में हो तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस आदमी ने डेस्परेशन में 1000 लीटर, 2000 लीटर, 3000 लीटर की टंकी डीजल से भरवाई। वो मैसेज क्या गया? बॉस पैनिक हो गया यार, दिक्कत है बॉस, प्रॉब्लम हो जाएगी बॉस, भर लो, भर लो, सब भर लो। पैनिक बाइंग, पैनिक बाइंग। कल को कोई बोलेगा आटे चावल दाल की दिक्कत हो जाएगी, बिना सोचे समझे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ आता भी है, आटा तेल चावल नहीं, वो भर लो। ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ केओस है। एक तरफ पूरा विश्व ये समझ नहीं पा रहा है कि ईरान को अब संभाले कैसे। लोग डोनाल्ड ट्रंप के उस मिसाइल अटैक पे, उस बंकर बॉम्बर पे सवाल उठा रहे हैं कि तुमने बात करने के लिए कोई छोड़ा ही नहीं, तुमने ईरान की पूरी कैबिनेट, ईरान के पूरे टॉप लीडरशिप एक साथ उड़ा दिए, तो अब बात किससे करोगे? दीवार से, खंबे से, खाई से, कुएं से, किससे बात करोगे ईरान में? Who will Donald Trump speak to? किससे? खबर आ रही है ईरान में इस आदमी ने डिफेंस मिनिस्टर बनने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ईरान में जो दूसरा डिफेंस मिनिस्टर बनाया, इजराइल ने उसे 8 घंटे के अंदर खत्म। कोई वहां डिफेंस मिनिस्टर बनने को तैयार नहीं है, कोई वहां इंटरलोक्यूटर बनने को तैयार नहीं है, कोई वहां अमेरिका इजराइल से बात करने को तैयार नहीं है। तो जब किसी से बात नहीं करोगे तो हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ईरान की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे? वीडियो आप जारी करें आप वीडियो जारी, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर्ड, 4K में कर दो जारी कि आपने ईरान की कितनी मिसाइल्स गिराई, आपने ईरान के कितने पनडुब्बियां गिराई, आपने ईरान के कितने जहाज गिराए। The world is in a constant state of chaos. Because of who? Because of who? किसकी वजह से? पूछता है भारत। एक तो यह सवाल, और दूसरा ये, भारत में, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ केओस कौन क्रिएट कर रहा है और क्यों? क्यों? उनका क्या अल्टीरियर मोटिव है? पेट्रोल के प्राइस को 1000 रुपए पहुंचाने का शगुफा उड़ाने से हर घर से खमेनाई निकलेगा के नारे तक। अरे भैया, भारत में क्यों आएगा खमेनाई? भाई भारत में क्यों पैदा होगा खमेनाई? नारे लगे हैं, नारे जम्मू कश्मीर से लेके लखनऊ तक और लखनऊ से लेके भोपाल तक। ये फैशन है, ये एक नया फैशन है। कहीं कोई अमेरिका मार रहा है खामेनाई को ईरान में, या हिंदुस्तान में हर घर से खामेनाई निकलेंगे। व्हाट इज द
real औचित्य of this? What's the reason of this? Is there any pragmatic explanation for this? No. भैया हमारे पास अपनी प्रॉब्लम बहुत है। ईरान से बाहर सबसे ज्यादा शिया हमारे हिंदुस्तान में है और हम एक शांति प्रिय देश हैं। थैंक यू वेरी मच। आई डोंट थिंक वी नीड अ खamenei। और जो ये कह रहे हैं वो जरा खamenei साहब के महिलाओं के प्रति टिप्पणियों को जरा एक बार हल्का सा चाहे सरसरी नजर से ही पढ़ ले, लेकिन पर जरूर ले, जरूर पढ़ ले। और फिर अगर वो नारा लगाना चाहते हैं तो फिर उनसे वाद विवाद हो सकता है। विवाद नहीं, बातचीत, वाद विवाद, नॉट ओनली विवाद जो कि अनुराग भदौरिया करते हैं, बट बातचीत हो सकती है। दर्शकों, ये एक मैं अमेरिका का और इजराइल का कारण समझ रहा हूं। पूरी दुनिया को एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ केओस में रख रहे हैं। वो एक लगातार चलती हुई ऐसी सिचुएशन जिसमें सब सिर्फ 2 बार सांस ले पा रहे हैं, पानी पी पा रहे हैं, अपने आप को लकी मान रहे हैं। देयर इज अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ त्राहिमाम। उसमें अमेरिका का फायदा होता है। ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी को मारने से, वेनेजुएला के मदुरो को उठाने से वो चाइनीज इकोनॉमी पे अटैक कर पाता है। लेकिन हमारे देश भारत के, हिंदुस्तान के विपक्ष के नेताओं का क्या फायदा होता है जब वो अपने ही देश में एक केओस जैसी सिचुएशन फैलाने की कोशिश करते हैं। हर घर से खamenei क्यों निकालना है आपको? क्यों? क्या करेंगे हर घर से खamenei साहब निकल गए यहां पे? ये बताइए मुझे आप, क्या करेंगे? कोई मतलब है? कोई औचित्य है? नहीं। लेकिन एक मैसेज देना है, एक मैसेज देना है। किसको मैसेज देना है? क्या मैसेज देना है? क्या आज भारत सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री नहीं है, मिस्री है पहली बार। एक तो सही नाम ले लीजिए, आधा देश गलत नाम ले रहा है। उन्होंने जाके ऑफिशियली कंडोलेंस प्रकट की, खेद प्रकट किया, जो कि एक सही तरीका है। लेकिन इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है, भारत सरकार खेद प्रकट कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में आने से पहले अपनी मूंछों पर वट दे रहा है कि बोलो देखो सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद किया है देश ने। भैया वी विल डू, भारत वो सब करेगा जो उसको ठीक लगता है, लेकिन सही समय पे, आपके हिसाब से नहीं, और ना ही उन लोगों के हिसाब से जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पॉलिटिकली सपोर्टेड है कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या फिर ऑपोजिशन पार्टीज के, जो देश के हर घर से खamenei निकालना चाहते हैं। यह पूरी तरह गलत है। दिस स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। ये चल ही नहीं रहा। मेरे साथ मेरा पूरा पैनल है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्र प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश पासवान जी। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही प्रसन्न व्यक्ति है, हालांकि उनकी इतनी बड़ी मूछें नहीं कि वो अपने मूछों पर वट मार के आ सके। आज बोले कि देखो सोनिया गांधी ने कहा था, रत्नाकर त्रिपाठी, वन प्रोफेसर इन दिस वर्ल्ड, जो दुनिया में हर चीज के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, होली खेलते हुए आज इनकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है। और प्रेसिडेंट हैं, अपने आप को खamenei साहब से बिल्कुल छोटा नहीं समझने वाले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी साहब, और बहुत ही एक वरिष्ठ व्यक्ति है मुमताज आलम रिजवी जी, डॉक्टर टीना मेरे साथ है, रोहित कुमार सिंह मेरे साथ है। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, आज आपसे डिबेट बिहार पे भी हो सकती थी, उसमें मुझे कोई पैनल की जरूरत नहीं है। ओनली यू एंड मी कुड हैव डन दिस डिबेट, बिकॉज जब मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार कुछ देर के मेहमान हैं, बिकॉज यू विल टेक ओवर द बीजेपी विल टेक ओवर जेडीयू, बट फॉर अनदर डे, किसी और दिन करेंगे जरूर। ऑन अ वीकेंड आई विल डू दिस डिबेट 1-on-1 विद यू गुरु प्रकाश पासवान जी, कि कैसे अब जेडीयू इज बीजेपी +1, बीजेपी का नया नाम है जेडीयू। बट टुडे, आज रत्नाकर त्रिपाठी जी, मुझे बताइए आपको इतनी खुशी क्यों है? भारत ने जाके खेद प्रकट किया ऑफिशियली, मिस्री साहब ने आधिकारिक तौर पे, आधिकारिक जगह पे, आधिकारिक तरीके से
भारत वो सब करेगा जो जरूरी है सही टाइम पे। ना यहां तेल 500 रुपए लीटर होने वाला है, ना यहां वर्क फ्रॉम होम होने वाला है एके पाकिस्तान आतंकिस्तान की तरह। भारत सरकार ने एवरीथिंग गेम ऑन रखा है। और आपकी खुशी के लिए बस बता रहा हूं रत्नाकर त्रिपाठी जी, द रशियन ऑयल इज अगेन ऑन द टेबल। वी आर अ वेरी स्मार्ट कंट्री। हम एक बहुत ही स्मार्ट देश है, बीइंग रन बाय वेरी स्मार्ट पीपल अनलाइक यू एंड मी। रत्नाकर त्रिपाठी जी वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, आपके मेरी तरह नहीं है, अनुराग भदौरिया की तरह नहीं है, स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती नहीं करते हैं वो लोग। उनको पता है कब क्या कहां कैसे करना है, रूसी तेल कब खरीदना है, हमें पता है क्या करना है। रशियन ऑयल इज ऑन द टेबल एंड लाइक हाउ। त्रिपाठी जी तो प्लीज एक तो इस पे मत आप विन करने की कोशिश कीजिएगा पॉइंट्स को कि देखो हमने कहा था, सोनिया गांधी जी ने अखबार में आर्टिकल लिख दिया था। पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा वो आर्टिकल लिखा किसने, उनकी आवाज में। लेकिन उसके बाद इसलिए भारत के विक्रम मिश्री साहब वहां पे जाके संवेदना प्रकट करके आए। रत्नाकर जी दैट्स नॉट द वे। आप देश के एक बड़ी पार्टी के नुमाइंदे हैं आप लोग। हर घर से खौमनाएं निकालने निकले हैं आप। क्या औचित्य है हर घर से खौमनाएं निकालने का भारत में? अमेरिका मार रहा है, इजराइल मार रहा है, ईरान में मार रहा है, आप यहां जम्मू कश्मीर से लेके लखनऊ से लेके भोपाल के हर घर में खौमनाएं निकाल रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। बोलना भी है क्या? बोल लीजिए, मन है तो, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा बढ़िया तो बोलते रहिए, आपका बोलना अच्छा लगता है। बोलिए बोलिए त्रिपाठी जी। आप बोलने तो देते नहीं है। बोलिए, होली का अगला दिन है, माफ करिए। चलिए ठीक है, तो पहली बात आप कई तरह से गलत है। बोलिए। कल तक तो आप यही दुनिया को बता रहे थे खेत क्यों पा रहे हैं, काहे कंडोलेंस करना चाहिए। आज आप बता रहे हैं हमारे चलते नहीं, पहले ही कर देते। हमने तो कल भी कहा था कि भाई हम तो बता रहे हैं कि आप न्यूट्रल नहीं है, आप बार बार कहते हैं न्यूट्रल रहना है, तो न्यूट्रलिटी का रास्ता दिखा रहे थे। आप पहले कर दिए होते ना, खैर देर आए दुरुस्त आए। दूसरी बात ऐश्वर्य जी, ये खेद नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ी मारा है जो खेद करेंगे, हम शोक प्रकट कर रहे हैं। तीसरी बात आपको होता है हर घर से खामनेई निकलेगा, मतलब थोड़ी की आतंकी निकलेगा। अरे भाई खामनेई तो भारत की विरासत है ही। उनके प्रपितामह सैयद अहमद मुस्सेवी हिंदवी 1830 में गए थे ईरान, वहीं से खामनेई की विरासत निकली। अपने लोगों से कहिए चेक कर लें। यही उत्तर प्रदेश में बीकानेर का जिला है किंतूर, वहां से वो लोग गए थे। और आप मुझे बताइए, अभी तक आप कहते हैं रशियन ऑयल टेबल पे, हमने कब कहा कि आपको ऑयल नहीं मिलेगा? हमने तो बस ये कहा था कि ईरान ने लंबे समय तक तेल आपको पैसे में दिया, रुपए में दिया, डॉलर में नहीं दिया। आपको पहलगाम पे फोन करके पूछा, आपको पुलवामा पे अपना शोक प्रकट किया और अपना ऑफर किया कि हम आपके साथ हैं। आपको 94 में बचाया। अब 2-4 चीजों का उदाहरण देते हुए कहते हैं नहीं नहीं ईरान के साथ इस तरह नहीं होगा, आज फिर खड़े दिखते हैं। आप मुझे बताइए, फिर मैं कह रहा हूं 2018 में चाबहार का समझौता किया पीएम मोदी ने, और जो पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते उन्होंने चैनल बुलवा के डंका पीटा कि हमने ईरान से चाबहार ले लिया, बहुत बड़ी चीज की। तो जब आपका वो इस तरह का सहयोगी है तो आपको खेद पहले प्रकट कर देना चाहिए था। इस पे कौन सी बात है? अगर हम कहते हैं कि हमारे लेटर के बाद आया तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि ईरान हमारा सहयोगी है तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। रशिया आपका सहयोगी है या नहीं, इसमें आपको शंका हो सकती है, क्योंकि रशिया और चीन का बड़ा अलायंस है। आप कभी अमेरिका के संग खड़े दिखते हैं, कभी चीन के खड़े दिखते हैं, कभी रशिया के संग खड़े दिखते हैं। आप देखिए पूरा पैनल है, सब अपने अपनी बात रखेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है इस समय ये एक ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं है, ये एक लोकलाइजेशन का। त्रिपाठी जी प्लीज, मैंने कुछ नहीं बोला, आप बोले। अब आप चाय कॉफी जो पी रहे हैं पीजिए, आई डोंट नो, कप में से दिखता नहीं है, जो भी आप पी रहे हैं आप पीजिए। बट मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं, ये अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं है गुरु प्रकाश पासवान जी, ये लोकलाइजेशन का दौर है। हम अपने साथ खड़े हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? हम अपने साथ खड़े हैं ना। हमें अपने करोड़ों लोगों का देखना है, लाखों नहीं करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी हैं जो इस समय मिडिल ईस्ट में हैं, संयुक्त अरब अमीरात में है, सऊदी में है, कतर में है, ओमान में है, अबू धाबी में है, और न जाने कहां कहां उस पूरे रीजन में है। हमें अपना देखना है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? वर्क फ्रॉम होम, पूरा देश वर्क फ्रॉम होम है। क्यों? क्योंकि तेल नहीं, हमारे यहां कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमने बैकअप का बैकअप का बैकअप का बैकअप का बैकअप बैकअप का बैकअप का बैकअप का बैकअप।
दैट्स हाउ अ प्रोफेशनल कंट्री वर्क्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमारे पास ईरान का बैकअप है, उसके बैकअप का बैकअप है, इसलिए मैंने कहा रशियन ऑयल इज बैक ऑन टेबल। गुरु प्रकाश पासवान इज काउंटिंग रत्नाकर त्रिपाठी। पासवान जी, समझाने की कोशिश कीजिए इनको। नहीं देखिए ऐश्वर्या जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और फॉरेन पॉलिसी को जितना मैं समझता हूं और जितना फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को फॉलो करने वाले स्कॉलर समझते हैं, तो एक साधारण सी जो स्लोगन है दैट देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। आपका कोई शाश्वत मित्र नहीं है, कोई शाश्वत शत्रु नहीं है। आपके जो हित हैं, आपके इंटरेस्ट है, वो सर्वोपरि होने चाहिए। और पिछले 11 वर्षों का यदि आप फॉरेन पॉलिसी मूल्यांकन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही 29 से अधिक राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। आप तमाम प्रधानमंत्रियों को मिला लीजिए, उनके सर्वोच्च सम्मानों को मिला लीजिए, तभी इतने नहीं आते हैं। सिर्फ एक साल में 8 से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। पहले ऐसा नहीं हुआ है। खैर छोड़िए, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। सोनिया जी जब भी लेख लिखती हैं, आज से पहले आपको ध्यान में होगा, हमने शायद डिबेट भी किया था कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा एक बहुत ही इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसके विरोध में खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई वो प्रोजेक्ट है, वो सैंक्शनड है, एनवायरमेंट के सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। तब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आपकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, मैं कोई भी, आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स वर्ड्स हियर। ऐश्वर्या जी, आपको बिल्कुल ही स्पष्ट समझना चाहिए, सेटनिक वर्सेस को भारत में क्यों बैन किया? एक ही कारण था कि आपको माइनॉरिटी अपीजमेंट करना है। मुसलमान तुष्टीकरण के लिए, मुसलमान वोट बैंक के लिए, मुसलमान राजनीति के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पे भी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, G20 भारत में कराया और उस G20 में सुनिश्चित किया कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जो अफ्रीकन यूनियन है, वो भी हमारे साथ आकर के बैठे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है, भारत कहता है तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है, भारत कहता है तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनता है। और आज भी हमारे विपक्ष के नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अंधे हो गए हैं। माइनॉरिटी अपीजमेंट की इस सीमा तक आप जाएंगे? इनको हर घर से खामनाएं निकालना है, बात है। फॉरेन पासवान साहब समझिए, मनीषशंकर अय्यर, शशि थरूर से कम पढ़िए। ओके गुरु प्रकाश जी को समझिए। ओके, अनुराग भदौरिया एंड डॉक्टर टीना। अनुराग जी, हर घर से खामनाएं निकाल के क्या करेंगे आप, पहले ये बताइए। आपका क्या टारगेट है? हर घर से आप एक खामनाएं बनाना चाहते हैं, हर घर से? देखिए, नहीं, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, ये कौन सी थीसिस आप लगा रहे, कराएंगे क्या? आप इतने खामनेइयों से कराएंगे क्या? आप मुझे बताइए। आपको पता है तेहरान के बाहर अगर कोई एक शहर है जहां सबसे ज्यादा शिया हैं, वो लखनऊ है। उस लखनऊ में आप प्रोटेस्ट कराते हैं जिसमें आपका भी सटल सपोर्ट था, शांत सपोर्ट था, समाजवादी पार्टी का भी, कांग्रेस पार्टी का भी। हर घर से खामनाएं निकलेगा। अनुराग भदौरिया, क्या करेंगे आप हर घर से खामनाएं निकाल के? ये बताने के जरा कष्ट करेंगे, जरा देश को बताएंगे। पूछता है भारत, आपको हिंदुस्तान में हर घर से खामनाएं निकालना है? बिल्कुल कष्ट करूंगा। कष्ट करिए। बिल्कुल मैं कष्ट करूंगा, फिर आपको भी, हाँ बिल्कुल मैं कष्ट करूंगा, फिर आपको भी कष्ट हो जाएगा, आप बीच में टोकने लगेंगे। सवाल ये है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कई बार बोला मुस्लिम तुष्टीकरण। मेरी समझ में नहीं आया कहाँ बोल रहे थे वो, कहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था। भाई वॉर चल रहा है, इराक, इजराइल, अमेरिका, वो गल्फ कंट्री में मार रहा है, यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण कहाँ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब उनके दिमाग में फोबिया हो गया है, माने विपक्ष के लिए उनको लगता है वोट बैंक की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण, हर बात में मुस्लिम तुष्टीकरण, बस ये उनके दिमाग में चलता रहता है 24 घंटे। और कोई भी बात होगी उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण। मतलब जैसे दिमाग पे छा गया है उनके। सोचो आप, कमाल की बात कर रहे हैं। बात आपने क्या पूछा है और गुरु प्रकाश मुस्लिम तुष्टीकरण पे चले गए। और मैं कहता हूं भाई, किस विपक्ष के नेता ने बोला है कि हर घर से खम नहीं निकलेगा? एक विपक्ष के नेता का हमें यहां बाइट सुना दीजिए कि हर घर से खम नहीं निकलेगा। कमाल की बात कर रहे हैं। एक तो सरकार ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 23 घंटे पहले जब खामनेई के ऊपर में बोला कि ये अन्याय है, अत्याचार है, 165 छात्राएं मारी गई हैं, ये मानवता की हत्या है, तब जाके भारतीय जनता पार्टी जगी है। तब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि नहीं, छात्राओं की, बच्चों की मौतें हो रही हैं, समाजवादी पार्टी बोल रही है, इसके मतलब सही बोल रही है। तब जाके उन्होंने बोला, उनके जो विदेश मंत्री, विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री ने, कि नहीं ये गलत है। तब उन्होंने जो वहां पे जो खामनेई की हत्या हुई,
तब जाके उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया। तो समाजवादी पार्टी तो राष्ट्र की बात करती है, जो समाजवादी पार्टी ने कहा वही भारत की सरकार ने 23 घंटे बाद कहा। तो कौन राष्ट्र की बात कर रहा है? समाजवादी का समय के, आपने कहा समय, हमने समय का इंतजार किया, हमने देखा कि समय कैसा चल रहा है, कब है, सही समय पे सही वक्त पे हमने अपनी बात कही कि खamenei के साथ जो हुआ है अन्याय हुआ है, ये जो वहां पे जिस तरह की हत्याएं हुई हैं ये मानवता की हत्या है। दूसरी बात, आपने एक और सवाल उठाया, विपक्ष, ये बताइए विपक्ष कब सत्ता के सरकार के साथ खड़ा नहीं होता है? नहीं आप मुझे बोलने दीजिए। आप तो हमेशा सरकार के साथ ही ना खड़े रहते हैं। आप मुझे बताओ, ये आप हर घर से आज देश, आप सवाल का सवाल आप कैसे प्रोफेसर हैं? आप सवाल का जवाब सवाल देते हैं। किसने बोला? आप सवाल का जवाब दीजिए ना। किस विपक्ष के नेता ने बोला ये बताइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे को चैलेंज दे रहा हूं, किस विपक्ष के नेता ने बोला इतनी जल्दी दे देते हो आप कि झूठे आप ये जो चुपचाप भूमिका नहीं बना रहा निकाल रहे हैं। ओके, डॉक्टर टीना इज काउंटरिंग यू। अनुराग भदौरिया, डॉक्टर टीना 1 वर्सेस 1। टीना जी बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए, ऐश्वर्या जी, डॉक्टर साहब बोलिए, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं आपको। अरे ऐश्वर्या जी को छोड़ो, अभी कल होली खेल के आए हो, लड़ो मत मेरे से। डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, किसी को बोलने नहीं देते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब मुझे चिल्लाने की आदत नहीं है। अनुराग भदौरिया बोलने नहीं देते हैं। बोलिए बोलिए। अनुराग भदौरिया को बोलिए कि अपना समय लेकर चुप हो जाएं। जैसे हर घर से अफजल निकलेगा ये नारा था, आज वही नारा खामेनेई के नाम पे सुना जा रहा है। अनुराग भदौरिया बोलने दीजिए ना प्लीज, बोलने दीजिए। अनुराग जी आपने बोल लिया, अब आप सुनिए भी। अनुराग प्लीज, आपने बोला, आप सुनिए भी तो। अनुराग अब आपका मैं ऑडियो डाउन करूंगा। ओके डॉक्टर साहब बोलिए। अनुराग भदौरिया प्लीज डोंट डू दिस, थैंक यू। डॉक्टर साहब बोलिए। हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से खामेनेई निकलेगा, ये दोनों नारे एक जैसे लगते हैं, ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो आर्टिकल 51 की दुहाई देते हैं, जहां कांग्रेस सरकार जो है, विपक्ष जो है एक स्टेटमेंट जारी करता है ईरान के पक्ष में, ये क्या देशद्रोही एक्टिविटीज़ नहीं हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन प्रधानमंत्री रहे हों या और प्रधानमंत्री इनके रहे हों या राजीव गांधी रहे हों या इंदिरा गांधी रहे हों, कभी भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष ने कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट जारी की हो? मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष ने जारी की हो जब ये सरकार में थे। अगर अनुराग भदौरिया एक स्टेटमेंट, एंटी स्टेटमेंट सरकार के बता देंगे तो जो अनुराग भदौरिया कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, मुझसे ओके अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। रशीदी जी आ रहा हूँ। ये बातों में आपके अचीवमेंट है, ये बातों में अनुराग भदौरिया एंटीना, डॉक्टर साहब, डॉक्टर वर्सेस प्रोफेसर नाउ। बोलिए अनुराग, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ। बोलिए प्रोफेसर। नहीं टीना जी, आपको विपक्ष की बुराई करना ही आपको अपना अचीवमेंट लगता है, तो ये तो चिंता की बात है। विपक्ष को भी इसी देश की जनता ने चुना है, विपक्ष को आप राष्ट्र कहते नहीं, राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है। अगर हमने ये बोल दिया कि खामेनेई की हत्या हुई है, ये ठीक नहीं है, मानवता की हत्या नहीं होना चाहिए। 165 बच्चों की हत्या हुई है, बच्चे तो हमारे आपके भी है ना, बच्चे किसी देश में भी हो। अगर ये बच्चों की हत्या हुई तो हमने सवाल उठाया कि बच्चों की हत्या नहीं होना चाहिए, कम से कम बच्चों को बचा के चलना चाहिए। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, हमने बोला अमन और शांति होनी चाहिए, युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए। तो क्या हमने इसमें इसमें आपके हिसाब से देश विरोधी गतिविधियां कर दी, राष्ट्र विरोधी बात कर दी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं आप कह रहे हैं, नहीं आप वहाँ पे युद्ध को सपोर्ट करोगे क्या? आप कौन होते हैं मुझे बोलने, आप कौन होते हैं बोलने वाले? ईरान के पक्ष में आर्टिकल 51 की दुहाई देने वाले आप कौन हैं? घर में घुस कर ठोकना चाहिए था पाकिस्तान को, वहां तो आपने नहीं ठोका। ठोक देते पुलवामा, जब यहाँ पहलगाम की जब घटना हुई थी, पाकिस्तान को सबक सिखाना था, अच्छी तरह सबक सिखाना था पाकिस्तान को। पाकिस्तान तुम्हारा यहाँ पे हमें उठ के अपनी बात ना कह पाता। नहीं मैं नहीं तो सरकार के पक्ष में क्यों फिर हम नहीं फिर विपक्ष को क्यों बोलते हो कि राष्ट्र विरोधी? अनुराग भदौरिया मुझे बोलने देंगे? सरकार में नहीं है तो मिस्टर खान राष्ट्र के साथ खड़े हुई है। मिस्टर खान राष्ट्र के साथ मुझे बोलने देंगे? मुझे बोलने देंगे? रिलैक्स। सरकार के विपक्ष में रहने का त्रिपाठी जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन। पार्टी विपक्ष के ओके होल्ड ऑन रशीदी जी। ओके डॉक्टर साहब, डॉक्टर एंड प्रोफेसर के बीच में मैं बेचारा गरीब आदमी फंस गया, प्लीज कंट्रोल। आ रहा हूं, पासवान साहब आ रहा हूं, रत्नाकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, रशीदी जी, रोहित जी आ रहा हूं, रिजवी साहब आ रहा हूं। बोलिए त्रिपाठी जी क्या बोल रहे हैं? पासवान साहब मुस्कुरा रहे हैं, हाँ बोलिए। जी आप कुछ भी करने को तैयार थी, मैं कुछ भी तो नहीं बोलूंगा,
26 नवंबर का जो अटैक हुआ था मुंबई का, जी, उसके एक दिन बाद से इस तरह का बीजेपी का एड आया था। फुल पेज एड। पासवान साहब देख रहे हैं? हाँ, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट अनविलिंग एंड इनकेपेबल। यही था बीजेपी का। ये जो बीजेपी का जो आपका सपोर्ट बोल रही है ना मैडम, वो यही सपोर्ट था। आप मुझे मत समझाइए अंतरराष्ट्रीय आतिथ्य। उसके दूसरे दिन 27 नवंबर को नरेंद्र मोदी 300 मीटर दूरी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मनमोहन सिंह को गाली दे रहे थे। आप उस समय क्या हमको सपोर्ट कर रहे थे? आप कर रही हैं कि हिस्ट्री के स्टूडेंट। ओके, पासवान साहब आ रहा हूं। रशीदी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है, पासवान साहब कोई काउंटर। पासवान साहब कोई काउंटर। पासवान साहब बोलिए, 30 सेकंड्स काउंटर। रशीदी जी आ रहा हूं। ये त्रिपाठी जी जो है रत्नाकर जी वरिष्ठ डॉक्टर साहब प्लीज हैं। रत्नाकर जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं। इनको यह भी बताना चाहिए कि 26 नवंबर के समय गृह मंत्री कौन था, गृह मंत्री ने अपने कपड़े कितनी बार बदले थे, राहुल गांधी 26 नवंबर की रात में कहां थे, कहां पार्टी कर रहे थे, कम से कम वो भी अखबार का कटिंग आप दिखा दीजिएगा। राहुल गांधी जी कहां पार्टी कर रहे थे, असंवेदनशीलता का परिचय दे रहे थे, ये भी बता दीजिएगा आप। राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे 26 नवंबर की रात को, ये मालूम है कि नहीं आपको? क्या सपोर्ट किया? राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, और क्या पार्टी करते हैं आपको पता है? वो भली बात ही जानते हैं आप। शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था, अपना सफारी सूट बदलने गए थे वो 5-5 बार, और शर्मिल शेख में आपने शिवराज पाटिल जी के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। इस बात को आप पासवान साहब मैं आ रहा हूं वापस। रशीदी जी, रिजवी जी। ओके पासवान साहब, आई विल कम बैक टू यू। पासवान साहब है। ओके गुरुजी आई विल कम बैक टू यू। आई विल। रशीदी जी बताइए, हर घर से खमनाई निकलेगा। अनुराग भदौरिया तो नारे लगवा के कुछ बोले नहीं, आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या अल्टीमेट टारगेट है ये नारे लगवाने का? हर घर से खमनाई निकलेगा। रशीदी जी। ऐश्वर्या भाई जी, रशीदी जी, मुझे टीना जी की बात पर बहुत आपत्ति है, घोर आपत्ति है। कौन सी बात पे? इन्होंने कहा कि हर घर से अफजल निकलेगा और हर घर से खामनेई निकलेगा, एक ही बात है। मुझे घोर आपत्ति है। इनको यही पता नहीं अफजल गुरु कौन था और खामनेई कौन थे। इनको यही पता नहीं है। जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता, खामनेई कौन था भाई? खामनेई वो आदमी थे जो पूरी इंसानियत को समोए हुए थे। शिया सुन्नी की दीवार को गिराया उन्होंने। आलम इस्लाम के एक रहबर थे, वो एक आलिम दीन थे, एक अच्छे मुफ्ती थे, सब कुछ अच्छाइयां थी उनके अंदर। आपने अफजल गुरु के साथ उनकी तुलना कर दी। कितनी बदतमीजी और जहालत की बात है। इनको यही पता नहीं बोलना क्या चाहिए टीवी पर बैठकर, जो चाहे सब कुछ आप ही को पता है ना, सब कुछ आप ही को पता है। देखिए, महिलाओं के प्रति जो टिप्पणी खुमैनी साहब ने की थी, क्या आप बोलने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं। देखिए, हर आदमी को आप ब्लैंकेट कवर आप देते चलिए। बात सुनिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। अरे तो भैया नारा क्यों लगाया? सेम नारा, इनको माफी सेम नारा लगा था नहीं लगा था? सेम नारा लगा था नहीं लगा था? आपके कहने से क्या होता है? लेकिन तुलना नहीं कर सकते। हाँ, आप डिंपल यादव के बारे में कुछ बोलते रहो तो कोई कुछ नहीं। कोई महिलाओं को भेड़ बकरियों से कंपेयर कर दे तो कोई कुछ नहीं। आप नारे लगाओ, हर घर से खमनाई निकलेगा, हर घर से खमनाई निकलेगा, और अगले ने बोल दिया आपने एक और नारा लगाया था तो बोले वो माफी मांगे। आप मत करो कुछ, आप बस देश को बांटो, आप बस देश को तोड़ने की बात करो। यहाँ क्या करेगा खमनाई? अमेरिका ने मारा, ईरान में मारा, लखनऊ में क्या करेगा खमनाई? भोपाल में क्या करेगा? आपको शर्म नहीं आती? आपको आनी चाहिए हर चीज में शर्म। जब आनी चाहिए तब आती नहीं है। महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। आज एक रियलिटी की बात है, बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। एवरीवन ऑन एयर फॉर अ मिनट। ये जो अभी अपने आप को खमनाई साहब के बिगेस्ट फैन करके, रिजवी जी ध्यान से सुनिएगा, आप भी बदतमीजी मत करो। बदतमीजी नहीं, पैंट पर रहा हूं। बदतमीजी आप करते हो हमेशा, और चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो। उंगली करो नीचे, उंगली करके मुझे मत डराना, उंगली नीचे करो। आप बकवास बनना बंद कीजिए। ऑडियो डाउन इनका। ये जो डॉक्टर साहब प्लीज बी क्वाइट फॉर अ मिनट, थैंक यू। रशीदी जी, जो आप अभी इस समय कर रहे हैं ना, इसी जम्मू कश्मीर, हमारे लखनऊ, हमारे भोपाल में शिया भाइयों को आपने उनकी यात्रा निकालने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी में यहां ड्रामा कर रहे हो, यहां ड्रामा कर रहे हो। कांग्रेस के तर्ज पे, विपक्ष के तर्ज पे यहां ड्रामा कर रहे हो। दिखाऊं, प्रूफ करूं, पिछले 8 साल में कितनी बार शिया भाइयों को दिक्कत पैदा की आपने सिर्फ यात्रा निकालने में।
देखिए रशीदी जी, आपका ऑडियो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप जो बोलेंगे दैट्स गोइंग टू बी लाइबल। प्लीज काम डाउन, काम डाउन फर्स्ट। आपको पता है क्या, फॉल्ट लाइन अगर है तो मैंने पहले भी कहा उस पर कुरेदना नहीं है, उस पर मरहम लगाना है। लेकिन हिंदुस्तान के हर घर से खामेनाई निकाल के क्या करोगे? रिजवी साहब, रिजवी साहब एंड रोहित, रिजवी जी बताइए। रिजवी जी, नारा लगा, ये असलियत है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। ऐश्वर्या भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे। देखिए ऐश्वर्या भाई, हमने 2-3 बार आपसे कहा कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई जो हैं हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, और पॉलिटिकल लीडर कोई भी शख्स ये वो लोग ख़ामनाई के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं आज जो एप्स्टीन फाइल में शामिल है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनके हामी नज़र आ रहे हैं। तो एप्स्टीन फाइल वालों को निकालो घर घर से, फिर उनको निकालो। नंबर 2 ये कि आप बताइए, वही ये आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब हैं जिनसे हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जाकर के मिले थे। ये वही ईरान है कि जहाँ पे हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जाती हैं और बाकायदा वहाँ पे हिजाब करके वहाँ पे जा करके बात करती हैं। ये वही ईरान है। और आप बताइए, अगर भाई क्या आप लोग मुहावरे, नारे, जबान और किसी की आस्था, इस सब को भूल गए? ये किस बात का नशा है? किस बात का नशा है इतना? कौन नशा? क्या आप बात नहीं समझ रहे हो? रिजवी साहब आप मुझे बताइए, अमेरिका ने मारा भारत इस जंग, देखिए रिजवी साहब, नहीं अरे तो आप तो जबान सही इस्तेमाल कीजिए। रिजवी साहब, किससे कंपेयर करना है, किससे नहीं कंपेयर करना है? जाहिलों को बिठा लेते हो चैनल पे। अच्छा, जिसको पता नहीं, जिसने पढ़ा नहीं। कभी आपने उनको तो नहीं बोला जिन्होंने महिलाओं को भेड़ बकरी बना दिया? कभी आपने उनके बारे में तो नहीं बोला जिन्होंने बोला कि महिलाएं किस चीज का वस्तु हैं? रिजवी साहब, इतने ज्यादा, इतने, रशीदी जी आपका ऑडियो डाउन है और डाउन ही रहेगा जब तक आप शांत नहीं हो जाएंगे। पहले आधा गिलास पानी पीजिए, फिर बात करेंगे। प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक बात, हर चीज को धर्म के राह पे ले जाके उसे कंट्रोवर्शियल मत करो। रिजवी साहब, ख़ामनाई ने बताया है। रिजवी साहब, आपको जाकर ईरान की महिलाओं से कभी बात की है? सड़कों पे सहारनपुर से आगे निकले नहीं, फिर बात करते हैं। अरे हम किए हैं, हम गए हैं। कहां गए हैं? सड़कों पे दिखाई विजुअल। कहां गए हैं? औरतें निकली है। कहां गए हैं? ईरान में भी औरतें निकली। अरे कहां गए? कहीं नहीं गए आप। एवरीवन ऑन एयर, कहीं नहीं गए आप। तेहरान, कहीं नहीं गए आप। गुरु प्रकाश पासवान जी में कहीं नहीं गए आप। रिजवी साहब, अगर आप गए होते तो आपको पता होता। डॉक्टर साहब आ रहा हूं। पासवान साहब, एक प्रॉब्लम है। पहले आप करेंगे, पहले आप नारे, हर घर से खामेनाई निकलेगा, हर घर से खामेनाई निकलेगा, नारा है, नारा दिया गया। ऐसा ही नारा और लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ। कहा कि भाई ऐसा ही आपने तब कहा था, ऐसा ही अब करो। आयतुल्लाह खुमैनी एज ए स्पिरिचुअल लीडर, मैंने कहा पहले, ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया हमारे देश में, हिंदुस्तान में है। वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। जो यहां बैठे लोग, यही रिजवी साहब, यही रशीदी जी, हमें जंग में कूद जाना चाहिए, हमें एक तरफ हो जाना चाहिए। वी विल टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। हमें पहले अपना फायदा देखना है, इंटरनल सिचुएशन भी, एक्सटर्नल भी, दोनों चीजें देखनी है। गुरु प्रकाश पासवान जी, नहीं देखिए ऐश्वर्या जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी जिस चिट्ठी का जिक्र हो रहा है, मैं थोड़ा तथ्यों को ध्यान में लाना चाहता हूं। सोनिया गांधी जी के स्वर्गवासी पति, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई थी। कुछ आया था क्या ईरान से? सोनिया गांधी जी के साथ स्वर्गवासी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, कुछ आया था क्या? तो इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके दुर्भाग्यपूर्ण हत्या पे आप जिनका नाम ले रहे हैं वहां से कुछ आया था क्या? देखिए, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है। और जब मैं कहता हूं मुस्लिम तुष्टीकरण, जब मैं कहता हूं माइनॉरिटी अपीजमेंट, तो उसके मायने हैं। जब सलमान रुश्दी के द्वारा लिखित पुस्तक सेटनिक वर्सेस को सिर्फ भारत में बैन किया जाता है और कहीं बैन नहीं होता है, तो यह मुस्लिम तुष्टीकरण है। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसले को पलट दिया जाता है, तो यह मुस्लिम तुष्टीकरण है। जब 2007 में प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा जाता है कि इस देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, तो यह मुस्लिम तुष्टीकरण है। और हम इसको स्वीकार करेंगे, इसको बोलेंगे कि आप करते हैं।
सोनिया गांधी जी ने जो किया है वो कुछ और नहीं है जबकि मुस्लिम तुष्टीकरण है, और राहुल गांधी जी के लिए राजनीतिक रास्ता बनाने का, राजनीतिक विकल्प बनाने का एक प्रयास है। आप इसको स्वीकार करो या ना करो, आपको दिक्कत होती है मुस्लिम तुष्टीकरण बोलने से, लेकिन आप करते हो। भारत की अनुराग भदौरिया, मुस्लिम रत्नाकर जी, होल्ड ऑन, अनुराग भदौरिया, तो आपने किया है, अनुराग भदौरिया, स्वीकार करो इस बात को आप। ओके पासवान साहब, अनुराग भदौरिया, रोहित, अनुराग भदौरिया, रोहित, सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया, रोहित। कुछ लोगों की आदत है कि वर्तमान में जो समस्या है उसका समाधान ना करके इतिहास में जो बुरा है उसको याद करके वर्तमान की जो समस्याएं हैं उस पर बात ना करना। ये बड़ा अच्छा तरीका भारतीय जनता पार्टी का। इतिहास में जीने की आदत है। इतिहास जब भी होता है ना, हर आदमी का कुछ ना कुछ बुराई रहता है, और उसकी बात कर करके आज का वर्तमान, आज के लोगों का भविष्य, आज के कम उम्र के बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? क्यों राष्ट्र को आप पीछे ले जाना चाहते हो? रोहित और अनुराग, रावण का बुरा है, में आप सत्ता में इतिहास में रहना है, इतिहास की बात, भगवान राम का इतिहास बुरा है, इतिहास को जानना। कोई कहेगा कि राम जी का इतिहास बुरा है, आज की समस्या को छुपाना यह गलत बात है, यह गलत बात है। सिर्फ इतिहास जानना बहुत जरूरी है, इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है, कुछ बोलते रहना है, मालूम होना चाहिए। ऐश्वर्य कपूर जी, मैं उस समय से सुन रहा हूँ, बोलने दीजिए, बोलिए। ढकना, भगवान राम का इतिहास बुरा है क्या? गंभीर बात है जिसमें भारतीय किसी का तुलना किसी से कर देना है। इतिहास की बात, चाइना में बस का भाड़ा बढ़ेगा और भारत में प्रदर्शन होगा, ये कम्युनिस्ट देश है। 2014 से लेकर आप तक जब सब कुछ अच्छा ही था, कांग्रेस ने सब कुछ अच्छा किया होता, बोलिए रोहित, बोलिए, सुन रहा हूं। मिलता आप बोलिए, मिला है ये जिम्मेदारी सुनवा रहे हैं। चाइना में, रसिया में, जापान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बस का भाड़ा बढ़ेगा और भारत में प्रदर्शन होगा। खमनई साहब की हत्या हो गई कि उनका इंतकाल हो गया, इससे भारत के लोगों को क्या मतलब है? भारत की समस्या पर न बात कीजिएगा। धर्म के नाम पर भारत के अंदर दंगा कराने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, स्टालिन, अखिलेश यादव, लालू यादव के लड़का तेजस्वी यादव चाहते हैं। देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कलाम साहब की पूजा करते हैं, हम अशफाकुल्ला खान को मानते हैं, हम खमनई साहब का आदर कर सकते हैं, उनके इंतकाल पर चर्चा क्यों करेंगे? क्यों भारत की समस्या पर चर्चा विपक्ष नहीं करना चाहता है? अनुराग प्लीज, चर्चा ईरान के बारे में कर रहा है, क्यों चर्चा दुबई के बारे में कर रहा है? क्या इंटरेस्ट वेस्टेड है इन लोगों का? लालू यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, राहुल गांधी देश को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी देश को मूर्ख बना रहे हैं। त्रिपाठी जी देखिए, मैं और क्या कर रहे हैं? गुरु प्रसाद पासवान को बता दूं, राहुल गांधी देश को, पासवान साहब को भी लाइए, कौन सा काम कर रहे हैं जरा हमको बताइए। पासवान साहब को भी लाइए। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी, क्या कह रहे हैं आप? पासवान जी, 84 और 91 की दुखद घटनाओं के बाद 94 में जब OIC पाकिस्तान में कश्मीर के विलय का प्रस्ताव पारित कर रही थी तो अकेला ईरान था जो हमारे पक्ष में खड़ा हुआ था, और ईरान ने उसके बाद राजीव गांधी जी की हत्या के बाद ईरान ने कुछ कहा था क्या? सुनिए मेरी बात। गांधी जी की हत्या के बाद, नहीं आप बताइए, नहीं तथ्यात्मक रूप से आप बताइए। राजीव गांधी की हत्या हुई, कुछ आया था ईरान से? अरे बताइए ना आप। सोनिया गांधी जी का इतना रक्षात्मक हो रहे हैं आप, इंदिरा गांधी जी की हत्या कुछ आया था क्या? तुझे बोलने दीजिए, बोलना है आपको, ऐतिहासिक बात करिए ना आप। बोलने दीजिए। राजीव गांधी जी की हत्या हुई, बोल रहा है, गांधी जी की हत्या हुई, कुछ आया? राजीव गांधी की हत्या के बाद आया ना, ईरान ने कंडोलेंस किया। नहीं, अरे कुछ आया क्या? हाँ ना, जवाब दीजिए सर। यस और नो, यस और नो, यस और नो। किया था कंडोलेंस किया था। अरे आप राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद ईरान से कुछ आया था? यस और नो? ईश्वर जी को चुप कराइएगा। आप यस और नो में जवाब दे दीजिए, मैं शांत हो जाऊंगा। बोल तो दिया, आपको सुनाई नहीं दे रहा तो क्या बोलूंगा? मैं यस और नो पूछ रहा हूं आपसे। अरे हम हिंदी में बोल रहा हूँ। कंडोलेंस किया था, आपके दर्शकों शोक प्रकट किया था, बोल तो रहा हूँ हिंदी में। अरे कहाँ दिखाइए? यस और नो नहीं बोलता मैं, हिंदी के हिंदी चैलेंज करता हूं, दिखाइए आप। यस, अरे आप दिखाइए नहीं, आप दिखाइए नहीं है। चैलेंज कर रहा हूं आपको। उसी केस पे 94 में किया। आप दोनों एक दूसरे को कागज दिखाइए, मैं तब तक आता हूं। रशीदी जी, रिजवी साहब, ओके पासवान साहब, थैंक यू। रशीदी जी मेरे को बताइए ना प्लीज, भारत को इस समय ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अगर आप आयतुल्लाह खुमैनी को एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह लेते हैं तो सबके जो स्पिरिचुअल लीडर है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बट ही वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिकल पर्सन। उनके ऊपर आरोप है 30,000 लोगों का उन्होंने
ये आरोप लगाया जाता है, सही है गलत, वो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब होगा। रिजवी साहब, मैं जो बोल रहा हूं वो फैक्ट्स है, अब सवाल नहीं पूरा करने देते। मैं कह रहा हूं भाई, अमेरिका ने आरोप लगाया, अमेरिका ने मारा, भारत तटस्थ है। भारत ने, रशीदी जी, भारत ने ना अपना एयर स्पेस, रिजवी साहब फेडर डाउन, बीच में बोलने की आदत हो गई है रशीदी जी जैसे। रशीदी जी, भारत ने ना अपना एयर स्पेस इस्तेमाल होने दिया, भारत ने ना अपने कोस्ट लाइन को इस्तेमाल करने दिया, ना अपने डॉक्स को इस्तेमाल करने दिया। भारत बहुत संवेदनशील मुद्दे को उतनी ही संवेदनशील तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनली भी तो हमें उतने ही संवेदनशील रहना है। रशीदी जी, इस खामनेई पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि 30,000, अरे मैं नहीं लगा रहा हूं, आदमी, दुनिया लगा रही है। पूरी सुनो, अब चुप होके सुनो। अमेरिका ने, इजराइल ने तो सही बोली, खामनेई ने, सुनिए, अमेरिका लगा रहा। अरे सुनो भाई, उसी ईरान ने हमें इंडियन रुपीज में तेल का भुगतान करने की इजाजत दी। उसी ईरान ने हमें क्रेडिट लिमिट दिया। उसी ईरान ने हमें जो है इंश्योरेंस और शिपिंग सस्ता दिया, उसी ईरान ने। और उसी ईरान ने पाबंदियों के बावजूद हमें तेल दिया। जिस ईरान की आप बात कर रहे हैं, क्या आप उन एहसानों को भूल जाएंगे? पाबंदी के बावजूद जो आदमी आपको तेल दे रहा है, उस एहसान को भूल जाएंगे आप? और रही बात मारने की, तो इजराइल के ऊपर तो 70,000 बच्चों का कातिल है इजराइल। बिल्कुल, आरोप तो लगता है, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आरोप तो लगता है, आप ठीक कह रहे हैं, आरोप तो लगाती है दुनिया। ईरान के चला रहे हैं, आप कहते हैं आरोप तो लगाती है दुनिया, आप सही कह रहे हैं, आरोप तो लगाती है दुनिया, आरोप तो लगाती है दुनिया, आप कह रहे हैं आरोप तो लगाती है दुनिया। एंडिंग कमेंट्स, रिजवी साहब, एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट्स, रिजवी साहब, टेक मी ऑफ। भाई आप कह रहे थे कि बहुत सेंसिटिव, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या हिंदुस्तान में सोग मनाना, ताजियती नशिस्त करना, अपने धर्म गुरु को याद करना, क्या ये देश के खिलाफ हो गया? क्या किसी ने एक लफ्ज देश के खिलाफ बोला क्या? क्यों इस तरह का माहौल बना रहे हो? क्यों इस तरह के इल्जामात लगा रहे हो? हमारे धर्म गुरु थे, इसलिए हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं, और वो अच्छी शख्सियत थे, प्यारी शख्सियत थे, कहीं कोई इल्जाम नहीं है उन पे किसी तरह का। अमेरिका झूठ बोल रहा है, उस झूठ, अमेरिका झूठ बोल रहा है। डॉक्टर साहब बोलिए, क्या ये बोलिए डॉक्टर टीना। बिल्कुल वो अमेरिका जो ओके, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, चलो रशीदी साहब की तसल्ली के लिए, रशीदी साहब की तसल्ली के लिए बहुत इज्जत से मैं बोल देती हूँ कि खामनाई हर घर से निकलेगा, घर घर मोदी जैसा है, बिल्कुल घर घर मोदी जैसा। इससे तो ये इससे तो वाकफियत रखेंगे, लेकिन उसको भुनाना क्यों है? उसको भुनाना क्यों है अपने देश की सरकार के खिलाफ? ये सवाल है मेरा। रशीदी साहब तब क्यों नहीं बोले जब कश्मीर में हिंदू महिलाओं का कत्लेआम हो रहा था, उनके रेप हो रहे थे, उनके पेट में उनके बच्चों को काटा जा रहा था, तब रशीदी साहब ने क्यों नहीं बोला था? या इनके जैसे धर्मगुरुओं ने क्यों नहीं बोला था कि ये गलत हो रहा है देश में? ओके, पॉइंट टेकन। रोहित, एंडिंग कमेंट्स। बातों को गलत बोल रहे हैं, आज ये ट्रंप के एक्शन को गलत बोल रहे हैं। ओके, पॉइंट टेकन डॉक्टर साहब। देखिए, ओके ठीक है। अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। गेट मी डिफरेंट विंडो। अनुराग भदौरिया, देखिए ऐश्वर्या जी, ये तो बात का पता चल गया कि देखो पश्चिम बंगाल में तो खेला हो गया। अब आपने देखा वहां राज्यपाल चुनाव के पहले ही रिजाइन कर दे रहे हैं। सोचो, अब अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होने वाला है, कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के वहां नहीं आने वाली है। तो गवर्नर साहब ने पहले ही रिजाइन कर दिया। अब इसकी क्या कारण है, अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। दूसरी बात, जहां तक युद्ध का, मैंने पहले बोल दिया, भारतीय जनता पार्टी इतिहास की बात करना बंद करे। इतिहास हमेशा से, किसी का भी इतिहास थोड़ा कष्टदायी होता है, लेकिन उस इतिहास को जानना जरूरी है। लेकिन उस इतिहास को उठा के वर्तमान की समस्याओं को ढकना, ये उतना ही नुकसानदेह होता है। अनुराग भदौरिया, त्रिपाठी जी 10 सेकंड आंसर। ओके त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया डाउन। त्रिपाठी जी 10 सेकंड आंसर। त्रिपाठी जी। टीना जी को आंसर मत दूंगा, दो उस पे दूंगा। पहली चीज तो आपको ऐश्वर्या जी बोलूंगा कि आप भारत सरकार पे शक कर रहे हैं कि वो आतंकियों का समर्थन कर रही है, क्योंकि अगर खामनेई आतंकवादी था और ये नारा गलत है कि हर घर से खामनेई निकलेगा, तो उसका शोक प्रकट किया है भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से। तो क्या भारत सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी है? और दूसरी, किसी भी देश के नेता को आप यही है डॉक्टर साहब, आपसे बात नहीं कर रहे, रिलैक्स। त्रिपाठी जी सुनिए पहले मेरी आप बात। आपको यह बात पता है ना, किसी भी देश को, आप होंगे ट्रंप प्रेमी, मैं नहीं हूं,
ट्रंप जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस पर क्रियान्वयन कर रहा है। कोई देश, रूसी पुतिन कुछ नहीं कर पा रहा, शी जिनपिंग कुछ नहीं कर पा रहा। वो वेनेजुएला के, आप समझो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाता है रात में, एक दिन तक न्यूयॉर्क की सड़कों पे घुमाता है। क्या ये ठीक है? ये हालत कब छोड़ेंगे आप? किसी भी देश के नेता को उसी के ऑफिस में मार देता द क्लिक ऑफ अ बटन, क्योंकि उसके पास सैन्य शक्ति है। क्या ये ठीक है? एक मिनट के लिए भूल जाइए खुमैनी ठीक या गलत। कल को वो बोलेगा XYZ देश का नेता उसको पसंद नहीं, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है, वो कर सकता है। क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? शुड वी नॉट आस्क, शुड द वर्ल्ड नॉट कम टुगेदर एंड आस्क दिस टू ट्रंप? क्या ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है या दुनिया का? पूरा प्रोग्राम रत्नाकर त्रिपाठी, calm down and listen to this. You have to realize and analyze this. ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया का नहीं। अरे भैया सोचिए, गुरु प्रकाश पासवान, इसको बहुत प्रैग्मेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। ट्रंप इज ऑन हिज ओन वे। ट्रंप ने अपनी रेखा खुद खींची है। ट्रंप को हटाने की शक्ति अमेरिकन में है, रत्नाकर त्रिपाठी जैसे और अनुराग भदौरिया जैसे महान लोगों के हाथ में नहीं है। हमें भारत का सोचना है। पासवान साहब, नहीं, एंडिंग कमेंट्स। नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, सरल सी बात है कि आप बीजेपी का विरोध करते करते भारत के विरोधी हो जाएंगे। ये तो आपने पिछले 11 सालों में देखा ही है। फ्रेजाइल 5 से हम टॉप 5 पे पहुंचे हैं। इंडिया US FTA हो, इंडिया न्यूजीलैंड FTA हो, इंडिया EU FTA हो, जिसको उर्सुला कहती है मदर ऑफ ऑल डील्स है। तो पूरे विश्व में जब भारत का गौरव, मान सम्मान बढ़ रहा है, विश्व बंधु के रूप में हमारे, तो इनको दिक्कत होती है। दिक्कत होनी बहुत, लेकिन इस समय मेरे को, लेकिन सोनिया गांधी जी के लेखों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। नहीं, सोनिया गांधी के लेखों से रहिए, राहुल गांधी के नारों से रहिए, अनुराग भदौरिया की शांति से रहिए, लेकिन दुनिया को एक और चीज से सावधान होने की जरूरत है। टीना जी, रोहित जी, रत्नाकर साहब, वो डोनाल्ड ट्रंप है। बात समझिए आप, ये इतने मुस्कुराने की बात है। अभी हमें लग रहा है हम सेफ है, भारत अभी बिल्कुल मतलब अछूता है, लेकिन हमारे 12 नॉटिकल माइल्स पार करके 40 नॉटिकल माइल्स पे एक ईरानी शिप को मारा है। वो भारत की जिम्मेदारी नहीं है। भारत का कमांड 12 नॉटिकल माइल्स तक रहता है। 24 नॉटिकल माइल्स तक कुछ भी होता है हम इंटरफेयर कर सकते हैं। 200 नॉटिकल माइल्स तक हम शिपिंग कर सकते हैं। वो 440 नॉटिकल माइल्स पे मारा इंटरनेशनल वाटर्स पे। बट इट इज राइट अराउंड द कॉर्नर। द वॉर हैज कम टू आवर डोर। ये कोई भी डिसीजन, कोई भी चीज, हमें बहुत सोच समझ के उस पर एक्ट करना है। जो नारे की बात हो रही है, हर घर से खौमनाई निकलेगा, ये इतना आसान नहीं है। ये इतनी आम बात नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, ईरान के बाहर सबसे ज्यादा शिया कहीं हैं तो वो हमारे देश में हैं। वी हैव टू हैंडल इट। वो बहुत शांति से, क्योंकि वो भारतीय हैं पहले, उन्हें पता है भारत इज नॉट पार्ट ऑफ दिस वॉर, इंडिया इज नॉट। हम बहुत शांति से चीजों को हैंडल कर रहे हैं। हमारे पास अगले 60 दिन का तेल है। हम आज भी, लेट मी गिव यू न्यूज अनुराग भदौरिया, हम आज भी 1.5 मिलियन बैरल रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज वी डू व्हाट इज राइट फॉर अस। हम वो करते हैं जो हमारे लिए ठीक है। आज भी भारत रशिया से 1.5 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। हमको वर्क फ्रॉम होम नहीं करना पाकिस्तान की तरह। वी आर फार बेटर। वो हमारी तुलना में कहीं नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना है अपने खुद के नेताओं से, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।